सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। जैसा कि हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जो विषय चला हुआ था वो समाप्त हो चुका है। अब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है लगाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपने जो है इसको अच्छे से तैयार जो है कर लिया होगा और अब आप जो है अपनी तैयारी को जो है परखिए कि आपने जो है कितना सीखा है। चलिए लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत किस साहित्यकार से मानी जाती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दैतासी, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर है बी, गारसा दैतासी। गारसा द तासी जो है इसका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा इतिहास ग्रंथ गारसा दैतासी का है? बताइए कौन सा है। इस्तवार देला लिटरेयर एंदोई अ हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, या हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही। फर्स्ट जो है इसका आंसर है इस्तवार द लिटरेरू एंदोई अ हिंदुस्तानी। जो इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा है? गारसा द तासी ने जो है इसको लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी तीसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा जो है माना जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बताइए इसका आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, या शिव सिंह सेंगर जो शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, या सी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी ग्रियर्सन ने जो है लिखा है। इस्तवार द लिटरेरू एंदोई ए हिंदुस्तानी गारसा दैतासी ने जो है लिखा हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है कौन सा है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है कौन सा माना जाता है? ये जो है ये अंग्रेजी भाषा का है। इन्होंने सिर्फ वैसे ही पूछा तो हमारा इसका आंसर डी है। अंग्रेजी भाषा का नहीं, पहला ही पूछा है। तो कौन सा है पहला? पहला तो हमारा यही है, इस्तवार दला लिटरेरू ए हिंदुस्तानी जो है हमारा है। चलिए तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार दला लिटरेरू एंदोई या हिंदुस्तानी किस भाषा में जो है लिखा गया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस्तवार दला लिटरेरू एंदोई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ये हमारा जो है फ्रेंच भाषा में जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दैतासी, मिश्र बंधु, या रामचंद्र शुक्ल। जी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसकी एक ट्रिक हमने बनाई थी कि जॉर्ज जो है मॉडर्न हो गया है, तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते थे। चलिए फिर क्वेश्चन आता है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त श्रृंगार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन माने जाते हैं? वृत्त संग्रह जल्दी से बताइए। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह
कौन जो है माने जाते हैं? जल्दी से जो है आप इसका आंसर दीजिए। सॉरी, क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए ये रहे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन जो है माने जाते हैं, कौन सा जो है माने जाते हैं? तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह जो है माना जाता है। और किसने माना है इनको? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे जो है कहा गया है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को, मिश्र बंधु विनोद को, या शिव सिंह सरोज को, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? जी, इसका आंसर जो है सी होगा हमारा। यह प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? ये हमारा है शिव सिंह सरोज को जो है कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता जो है किससे ली है? जल्दी से इसका आंसर बताइए किससे ली है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना साहित्य इतिहास जब वे लिख रहे थे तो उन्होंने जो है जिस ग्रंथ से सहायता ली है वो हमारा जो है हिंदी नवरत्न है। और हिंदी नवरत्न किसने लिखा है? ये मिश्र बंधुओं ने जो है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किस सन में जो है लिखा गया था? इसका आंसर आप लोगों को देना है। किस सन में लिखा गया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है वो किस सन में लिखा गया था? और ये लिखा गया था हमारा, बताइए, 1880, 1885 ईस्वी, या 1880, 1890? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी, इसका आंसर होगा हमारा सी, 1888 ईस्वी में जो है ये ग्रंथ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न के लेखक जो हैं कौन है? जल्दी से इसका आंसर जो है बताइए। इसका तो आंसर आप लोग बता दोगे। शिव सिंह सेंगर है, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसका जो आंसर है बी, मिश्र बंधुओं ने जो है इसको लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम जो है सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर बताइए। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम जो है सम्मिलित नहीं है? बताया था। इसकी एक ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। श्याम बिहारी जो है सुख से रहते थे। इस ट्रिक से आप इन तीनों भाइयों को जो है याद रख सकते हैं। मिश्र बंधुओं को श्याम, ठीक है, श्याम गणेश सुख से जो है रहते थे। आप इस तरीके से भी जो है इसको याद कर सकते हैं। तो मिश्र बंधु जो है इनमें से कौन नहीं है? ये हमारा आंसर बी होगा, यानी कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र बंधु विनोद में जो हमारा क्वेश्चन है 11, मिश्र बंधु विनोद में कौन सा नाम जो है सम्मिलित नहीं है?
ये हमारा हो गया 12 क्वेश्चन। देखते हैं मिश्र बंधु विनोद में दिव्य के इतिहास को कितने सालों में जो है बांटा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, मिश्र बंधु विनोद में जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको कितने कालों में जो है विभाजित किया गया है। जल्दी से आंसर बताइए। 12 का मिश्र बंधु विनोद ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें जो काल विभाजन बताया है वो 5 जो है इन्होंने बताया है। हमारा आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों की जो है कितने कवियों की जो है संख्या है, कितनी संख्या है कवियों की। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों की जो है कितनी संख्या है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कितनी संख्या है? 900 है, 952 है, 100 है या 1050 है। जी इसका आंसर हमारा जो है बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? बताइए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन जो है किसने जो है किया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सबसे पहला प्रयास जो काल विभाजन का किया था किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की किस पद्धति को जो है अपनाया है? वर्णानुक्रम या काल कर्मानुक्रम या विधेयवादी या समाजवादी। बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की किस पद्धति को जो है अपनाया है। हमारा आंसर होगा सी, विधेयवादी जो है अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। हमारा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन जो है कब हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जरूर पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1918 में, 1921 में, 1925 में या 1929 में। जी हाँ हमारा आंसर होगा डी, 1929 ईस्वी में। और जो है कब? 1929 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। ये बताइए किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और चित्तवृत्तियों का जो है चित्तवृत्तियों का विकास या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। जी हाँ हमारा आंसर होगा ए, हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है प्रकाशित जो है हुआ। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो कि सुमन राजे ने लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा ने लिखा है, या हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने जो है लिखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो हमारा आंसर जो है होगा जो रामचंद्र शुक्ल ने जो है लिखा हुआ है वो हमारा आंसर होगा, यानी डी हमारा जो है इसका आंसर होगा। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जो है किसे जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जो है किसे जाता है। जल्दी से जो है इसका आंसर जो है बताइए। राम कुमार वर्मा,
या बाबू श्याम सुंदरदास या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से जो है समझाने का जो श्रेय है वो किसे जो है जाता है। जल्दी से जो है इसका आंसर जो है बताइए क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा। जी, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का जो प्रयास किया है वो किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने जो है किया हुआ है। किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने जो है किया है, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक जो है इतिहास लिखा है, तो उसी में ही जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन रहे हैं? जल्दी से जो है इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है हमारा गंगा प्रसाद मिश्र। बी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ किस वर्ष जो है लिखा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ जो है किस वर्ष जो है लिखा था? इसका आंसर बताइए क्या होगा हमारा। 1930 में लिखा था, 1940 में, 1947 में या 1950 में? जी हाँ, हमारे इसका जो आंसर होगा ये होगा 1940 ईस्वी में जो है इसको लिखा गया था। फिर आता है 22वां क्वेश्चन जो है हमारा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को क्या नाम जो है दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को क्या नाम जो है दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर भी अगर आप उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन हर बार जो है देखने को मिलता है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका चारण काल जो है होगा, यानी डी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 23वां क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से जो है माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है हिंदी साहित्य का आरंभ जो है कब से जो है माना है? जल्दी से जो है इसका आंसर दीजिए, कब से माना है? जी बिल्कुल सही, 6वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से, या 9वीं शताब्दी से, या 7वीं शताब्दी से? इसका जो आंसर माना है जल्दी से जो है आप जो है बताइए। सॉरी, जी हाँ, बी 8वीं शताब्दी से जो है माना है। कौन सा शताब्दी से माना है? 8वीं शताब्दी से जो है माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में जो है विभाजित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को जो है कितने कालों में जो है विभाजित किया है? जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। उन्होंने जो है इसको कितने में विभाजित किया है? जी हाँ, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। उन्होंने जो है अपने साहित्य इतिहास को जो है 4, सी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार जो है बनाया है? किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को जो है काल विभाजन का आधार जो है बनाया है? किसने बनाया था? किसने ये पंक्तियाँ जो है दी है, ये स्टेटमेंट किसने दी है, किस आचार्य ने दी है? वो दी है रामचंद्र शुक्ल ने जो है दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है कौन है? इसने इसके एक ट्रिक किया था, ट्रिक से हमें आसानी से याद रहा होगा।
कि वैज्ञानिक गणपति जी आजकल क्या हो गए हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं, तो इनका आंसर जो है डी होगा, गणपति चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर जो है किस इतिहास ग्रंथ को माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन भी। हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को जो है माना गया है, जल्दी से बताइए। इसे माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, या इस बार द लिटरेरू एंदोई ए हिंदुस्तान को, या एंदोई साहित्य का इतिहास को। जी हाँ, हमारा आंसर होगा इसका फर्स्ट। ये हमें मील का पत्थर जो है माना गया है। इस क्वेश्चन को जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ साहित्य इतिहासकारों के साथ सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ पर जो है कुछ ग्रंथ जो है दिए गए हैं और आपको बताना है कि मेल करना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, जो है आपको ये बताना है। ये बताइए, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है, F.E. ने लिखा है। फिर आता है आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रिप्स ने जो है लिखा हुआ है। फिर आता है तजकिरा ए शुरा ए हिंदी, मौलवी कमरुद्दीन ने जो है लिखा हुआ है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, गारसा देताशी ने लिखा है। यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सम्मिलित नहीं है, ये ठीक नहीं है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान गारसा देताशी ने नहीं लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है, आपको ये बताना है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा है, प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन दोबारा से सुनिए, कौन सा सम्मिलित है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और समीक्षात्मक जो इतिहास है प्रोफेसर वासुदेव ने जो है लिखा हुआ है, या उपयुक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। इसका जो है डी आंसर जो है होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ किस लेखक का जो है किस लेखक का है। ये हमारा 30 जो है क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ जो है किसने जो है लिखा हुआ है। ये हमारा 31वां क्वेश्चन है, किसने जो है लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। राम स्वरूप चतुर्वेदी, या विश्वनाथ त्रिपाठी, या डॉक्टर बच्चन, या राम कुमार वर्मा। जैसा कि हमने जो है ट्रिक से किया था, राम के स्वरूप की क्या हुई थी, संवेदना हुई थी। तो हमारा जो इसका पहला आंसर जो है फर्स्ट आंसर जो है ठीक होगा। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने जो है किया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को जो है दोबारा से सुनिए, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने जो है किया है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। तेन महोदय हैं, या वॉल्टेयर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या इलियट ने। तो हमारा आंसर होगा बी, वॉल्टेयर ने जो है प्रयोग किया है इतिहास दर्शन का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के कितने भाग हैं, कितने भाग हैं इसके, जल्दी से बताइए। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ लिखा गया था उसके जो है कितने भाग हैं, 2, 3, 4, 5। जी हाँ, सी इसका आंसर होगा, यानी 4 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आता है मिश्र बंधु विनोद के पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए, तो चौथा भाग जो है कब प्रकाशित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र बंधु विनोद के पहले 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए, और चौथा भाग जो है कब प्रकाशित हुआ है। जल्दी से जो है इसका आंसर जो है आप दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर है हमारा डी, 1940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास करने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर का जन्म
कब और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बताइए शिव सिंह सेंगर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1827 ईस्वी काथा गांव जिला कुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, या 1833 ईस्वी में काथा गांव जिला कुनाव उत्तर प्रदेश हुआ, 1835 ईस्वी काथा गांव जिला कुनाव उत्तर प्रदेश हुआ, या 1840 ईस्वी में हुआ? जल्दी से जो है आप इसका आंसर दीजिए। जी, इनका जो जन्म है वो 1833 ईस्वी में जो है हुआ है, यानी बी आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने कहा कि भाई हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है बल्कि ग्रियर्सन है? तो ये किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, या नलिन विलोचन शर्मा ने? तो हमारा आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा डी, नलिन विलोचन शर्मा ने जो है कहा था कि आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है। नहीं, इसका आंसर नलिन विलोचन शर्मा नहीं हो सकता। इसका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसका आंसर होना चाहिए। चलो मैं इसको कंफर्म करके जो है बताती हूँ। इस पर जो है आप लोग सर्कल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? द्विवेदी जी ने कौन कौन से लिखे हैं? 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी ये उपयुक्त, ये 4 डी जो है इसका आंसर होगा। फिर आता है 38, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के लेखक जो है कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के जो लेखक हैं वे कौन हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 20वीं शताब्दी वाला जो इतिहास है वो किसने लिखा है? जी हाँ, राम नरेश त्रिपाठी, नंदुलारी वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर नगेंद्र? जी, ये हमारा जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है इसको लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 39। रीति काव्य की भूमिका के जो लेखक हैं वे जो है कौन है? नगेंद्र हैं, या डॉक्टर बच्चन हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं? जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसका आंसर हमारा होगा ए, नगेंद्र। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का कोई भी इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य का जो है संपादन जरूर किया है इन्होंने। जैसे कि इन्होंने रीति काव्य की भूमिका जो है लिखी है, तो ये नगेंद्र ने जो है लिखी है, यानी संपादन जो है नगेंद्र ने ही किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की जो है नहीं है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? विद्यापति और खुसरो की रचनाएं, सीधो और योगियों की रचनाएं, भट्ट केदार और नरपति नाहल की रचनाएं, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका आंसर हमारा होगा बी, सीधो और योगियों की जो रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल ने उनको साहित्य की कोटि में जो है नहीं रखा है। चलिए, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के ये हमारे जो है 40 क्वेश्चन हैं जो कि हमने किए हैं, और इनको जो है क्वेश्चनों को आप अच्छे से कीजिए। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आगे आदिकाल और काल विभाजन से जो है की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा एक क्वेश्चन जो आपसे था कि भाई ये कि जो गारसा दे ताशी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था वो किस भाषा में जो है लिखा था? ये क्वेश्चन जो है मेरा आपसे है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देना है। और 36 का आंसर भी जो है ना, ये हमारा जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं परंतु ग्रियर्सन जो है माने जाते हैं। इसका आंसर हमारा जो है बी ही होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। आदम 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 मतलब हजारों साल पुराना, हजारों हजारी से जो है आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये हमारे आज के क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये नोट्स आपको चाहिए तो आप ज़रूर कांटेक्ट करना। थैंक यू।